नमस्ते एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल द कंटेंट क्लाउड पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम यूपी पुलिस हिंदी का महा रिवीजन करने वाले हैं, संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं। ओके, आपके क्वेश्चन पेपर में 37 क्वेश्चंस आते हैं सामान्य हिंदी के। सो पहला क्वेश्चन है आपका, महादेवी वर्मा की गद्य कृति नहीं है। सो आपके ऑप्शंस हैं अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें, पथ के साथी या फिर स्मृति की रेखाएं। सो फ्रेंड्स, इसका आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा माटी की मूर्तें। ओके, ये आपकी महादेवी वर्मा द्वारा रचित नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने महिलाओं के लिए किस पत्रिका का प्रकाशन किया। आपको बताना, आपके ऑप्शंस हैं हरिश्चंद्र चंद्रिका, शुभ चिंतक, बाला बोधिनी या फिर उचित वक्ता। किस पत्रिका का संपादन किया था आपको बताना है। सो इसका आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा बाला बोधिनी। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन है कि किस कहानी के युग्म पर फिल्म निर्मित है। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी कहानी है जिस पर फिल्म निर्मित की गई है। आपके ऑप्शंस हैं दुविधा, दोजक की आग, यही सच है, चरणदास चोर, तीसरी कसम, मलबे का मालिक, सिक्का बदल गया, यही सच है। तो आपको बताना है, इसका आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा यही सच है, चरणदास चोर। ओके, नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि कोई दूसरा नहीं है किस विधा की रचना है। सो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि कोई दूसरा नहीं है ये किस विधा की रचना है। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा काव्य। ओके, सेकेंड ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, आज और आज से पहले किसकी रचना है। सो आपके ऑप्शंस हैं मुक्तिबोध, कुंवर नारायण, निराला या फिर रघुवीर सहाय। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कविता के बहाने कविता किस संग्रह से ली गई है। परिवेश, हम तुम, इन दिनों, अपने सामने या फिर कोई दूसरा नहीं। सो कविता के बहाने कविता संग्रह लिया गया है इन दिनों से। ओके, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, मनोहर श्याम जोशी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। सो आपका इसका ऑप्शंस हैं साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, कल्पना या फिर नया समाज। सो इसका आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा दिनमान। ओके, सेकंड आपका एकदम सही है। 8 नंबर है कि साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। आपके ऑप्शन है पटना, नई दिल्ली, प्रयागराज या फिर आगरा। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली से ये संपादित होती है। ओके, साप्ताहिक हिंदुस्तान यहाँ से संपादित प्रकाशित होती थी। बढ़ते अगले सवाल पर। क्वेश्चन है कि दूरदर्शन के हम लोग धारावाहिक का लेखन किसने किया। आपके ऑप्शंस हैं मन्नू भंडारी, मनोहर श्याम जोशी, ओम थानवी या फिर आनंद यादव। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी ने दूरदर्शन पर प्रकाशित होने वाला जो प्रोग्राम था हम तुम हम लोग, इसे इन्होंने इसका लेखन किया था। बढ़ते अगले सवाल पर। नेक्स्ट है आपका कि उस स्त्री का नाम किस विधा की रचना है। ये कहानी है, उपन्यास है, कविता है या फिर ये नाटक है। सो फ्रेंड्स, आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ये एक कहानी है। ओके, क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था। आपके ऑप्शंस हैं बनारस अखबार, समाचार सुधावर्षन, अवध अखबार या फिर जगहितकारक। सो फ्रेंड्स, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बनारस अखबार। ओके, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र बनारस अखबार, ये एकदम करेक्ट है। अगला है, नेक्स्ट है कि उदंत मार्तन को प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को दिया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं राधा कृष्ण दास, ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय, नारायण दत्त या फिर भगवती चरण चट्टोपाध्याय। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। बढ़ते अगले सवाल पर। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र पत्रकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है।
आपके ऑप्शंस हैं फ्रीलांसर, स्ट्रिंगर, खोजी या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रीलांसर। ओके, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते अगले सवाल पर। क्वेश्चन है कि ग्राम गीत की प्रकृति क्या है? स्त्रैण, बालरूप, पौरुष या फिर जरावस्था? तो आपको बताना है। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्त्रैण। ओके, ये इसकी प्रकृति है। बढ़ते अगले सवाल पर। नेक्स्ट है आपका कि टॉलस्टॉय के घर में ये आपकी किसकी रचना है? ऑप्शंस हैं राम कुमार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन या फिर केदारनाथ अग्रवाल। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम कुमार। ओके, टॉलस्टॉय के घर में। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन है कि मूक फिल्मों से सवाक फिल्मों तक इस पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? आपके ऑप्शंस हैं कहानी, रेखाचित्र, फीचर या फिर निबंध। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निबंध। सो क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शंस हैं यामा, उर्वशी, चिदंबरा या फिर कितनी नावों में कितनी बार। पंत द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है? सो फ्रेंड्स, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिदंबरा। ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही है। सो फ्रेंड्स, अगर बात करें फर्स्ट ऑप्शन की यामा की, तो ये आपके हरिऔध के द्वारा लिखी गई है। और उर्वशी आपके दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। और नेक्स्ट है कितनी नावों में कितनी बार, तो ये आपके अज्ञे के द्वारा लिखी गई है और इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन है कि हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है, और ये आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है। ओके, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्दंड मार्तंड। राइट, फोर्थ ऑप्शन एकदम आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका अज्ञेय द्वारा संपादित ग्रंथ है। आपके ऑप्शंस हैं तार सप्तक, पुष्करणी, रूपांबर या फिर उपयुक्त सभी। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके, ये सारे ही हमारे अज्ञेय द्वारा संपादित ग्रंथ हैं। और एक ऊपर हम लोग अभी डिस्कस कराए हैं कितनी नावों में कितनी बार, वो भी अज्ञेय द्वारा ही रचित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रचना दीपशिखा के रचनाकार कौन है? सो फ्रेंड्स, इसके रचनाकार हैं आपकी महादेवी वर्मा। ओके, महादेवी वर्मा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी एक ना एक रचना पूछी ही जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि निम्नलिखित में से त्रुटि रहित वाक्य का चयन करिए। छात्रों में पारस्परिक युद्ध हो गया, उसे लगभग 100% अंक मिले, उसने नहाकर भोजन खाया, मैं इसका कारण बता सकता हूँ। सो इस प्रश्न में आपका जो त्रुटि रहित वाक्य है वो है फोर्थ ऑप्शन। ओके, बढ़ते अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में किस विकल्प में वाक्य विन्यास शुद्ध है? आपके ऑप्शंस हैं भावानुकूल छंद चयन करने में भी उन्होंने अपनी मौलिकता का प्रदर्शन किया, ये गेय है, मुक्तक गीत तथा संगीतात्मक है, पुरानी सामाजिक प्रथाओं में ढूंढा जा सकता है दहेज प्रथा का जन्म, रामायण में वीरता का चिन्ह दिखलाया है वाल्मीकि ने कुंभकर्ण को। सो इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। सो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये एकदम सही है, भावानुकूल छंद चयन करने में भी उन्होंने अपनी मौलिकता का प्रदर्शन किया है। अगला सवाल है आपका नेक्स्ट है कि मालिक नौकर से काम करवाता है, वाक्य में क्रिया के किस भेद का पता चलता है? सो इसका आपका हो जाएगी ऑप्शन सेकंड एकदम करेक्ट है, प्रेरणार्थक क्रिया का। राइट, अगला है क्वेश्चन है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह कहलाता है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर बहुव्रीहि समास। सो फ्रेंड्स, उसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। समास टॉपिक पे पूरा
ट्रिक के साथ वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, सो आप उससे चेकआउट करिएगा, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है, आपको बताना है। आपके ऑप्शंस है बाणभट्ट, कादम्बरी, जयशंकर प्रसाद, लोकायतन, वात्स्यायन, कामसूत्र या फिर मुंशी प्रेमचंद्र गोदान। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, जयशंकर प्रसाद लोकायतन। ओके, सो फ्रेंड्स, आपका जो लोकायतन ये है रचना, ये सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित है। ओके, सो बढ़ते हम लोग अगले सवाल पर। महाशय का संधि विच्छेद है, आपके ऑप्शन है मह प्लस आशय, महा प्लस शय, मह प्लस अशय या फिर महा प्लस आशय। सो फ्रेंड्स, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, महा प्लस आशय, महाशय का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट है, भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है, आपको बताना है। जो भारतीय आत्मा एक उपनाम है, ये किस कवि को दिया गया है। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी जी को। नेक्स्ट है, पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप क्या है, आपको बताना है। समाचार लेखन, कथा लेखन, नाटक लेखन या फिर उपन्यास लेखन। सो फ्रेंड्स, आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समाचार लेखन। बढ़ते अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है कि आपको एक ये लोकोक्ति दी है जिसका आपको सही चयन करना है ऑप्शन का। तो परशुराम का कोप, इसका अर्थ क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं लोभ में पड़ना, शांत, अधिक प्रेम या फिर अत्यधिक क्रोध। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अत्यधिक क्रोध, राइट। नेक्स्ट है, ए स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है, आपको बताना है ए का उच्चारण स्थान कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठ तालव्य या फिर ओष्ठ। सो फ्रेंड्स, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, कंठ तालव्य आपका एकदम सही है, ए का उच्चारण स्थान। अगला है, निम्न में से संप्रदान कारक बहुवचन शब्द है, आपके ऑप्शंस हैं उनसे, उनके द्वारा, उन्होंने या फिर उनको। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उनको। क्या नंबर 32 है, अरे, हैं, ए, ओह इत्यादि इसमें किस प्रकार के अव्यय हैं। आपके ऑप्शंस हैं हर्षबोधक अव्यय, शोकबोधक अव्यय, प्रशंसाबोध अव्यय, आश्चर्यबोधक अव्यय। अव्यय की परिभाषा है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता तो उन्हें हम अव्यय कहते हैं, जैसे जब, तब, कब, क्यों, इधर उधर आदि। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आपका बन जाएगा फोर्थ वाला, आश्चर्यबोधक अव्यय। साइन एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ आते हैं वो आश्चर्यबोधक होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, वह खाना खाकर सो गया, निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। आपके ऑप्शंस हैं पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या फिर प्रेरणार्थक क्रिया। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। ओके, वह खाना खाकर सो गया, ये आपका पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। बढ़ते अगले सवाल पर। नेक्स्ट है 34 नंबर, कर्मण्य शब्द का विलोम आपका बताना है आपको। तो आपका कर्मण्य का होता है अकर्मण्य। ओके, 35 नंबर क्वेश्चन है, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं। मूल धातु, संयुक्त क्रिया, नाम धातु या फिर द्विकर्मक क्रिया। सो फ्रेंड्स, इसका आपका आंसर हो जाएगा, उन्हें कहते हैं हम नाम धातु क्रिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोभावों को सूचित करने वाले शब्द किस अव्यय के बोधक होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, हेतु बोधक या फिर उद्देश्य बोधक। सो फ्रेंड्स, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकर्षण शब्द का विलोम आपसे पूछा गया है, आपको बताना है। उसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये थर्ड वाला, विकर्षण। ओके, नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि भर्ता शब्द का पर्यायवाची शब्द पहचानिए। तो आपके ऑप्शंस है कांत, नव्य, शिष्ट या फिर विज्ञ।
सो जो हमारा भरता शब्द है इसका पर्यायवाची है फर्स्ट वाला, ओके, कांत। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम को, अनिश्चयवाचक सर्वनाम को, निश्चयवाचक सर्वनाम को या फिर संबंधवाचक सर्वनाम को। सो फ्रेंड्स, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, निश्चयवाचक सर्वनाम, राइट। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सही वाक्य प्रयोग है, आपको बताना है। उनका गुस्सा उबल रहा था, मुझ पर पैसे नहीं हैं, कल शाम मूसलाधार वर्षा हुई, अपराधी दंड देने योग्य है। सो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, एकदम सही प्रयोग है, कल शाम मूसलाधार वर्षा हुई। नेक्स्ट है, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि आज अमावस्या की रात है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द तो जो है आपका अमावस्या, इसका विलोम आपको बताना है। तो अमावस्या का विलोम होता है पूर्णिमा। सेकेंड वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागर में सागर भरना, इसका अर्थ क्या होगा मुहावरे का? सो इसका अर्थ आपका हो जाएगा थोड़े शब्दों में अधिक कह देना, ओके। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, आपको बताना है। आलस्य, आस, आसरा, आरसी। सो फ्रेंड, तत्सम शब्द वे होते हैं जो हूबहू संस्कृत से हिंदी में शामिल हो जाते हैं, राइट, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तद्भव वे होते हैं जो परिवर्तित रूप में हम हिंदी में आते हैं शब्द। फिलहाल इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, आलस्य, ओके। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, श्रीदेवी के लिए सुवर मिला है। इस वाक्य में सु किस प्रकार का विशेषण है, आपको बताना है। परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या फिर गुणवाचक। सो सु का यहाँ पे अर्थ हो रहा है अच्छा, और ये आपका प्रदर्शित कर रहा है गुण, इसलिए ये है गुणवाचक सर्वनाम, राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन से हैं? सो विकारी शब्द आपका पहले ऑप्शन में सारे ही दिए गए हैं, ओके। अब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अगला है, प्रतिभट, कटक, कटीले, केते, काटी काटी, कालिका सी, किलकी, कलेऊ, देत, काल को। उपयुक्त पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है, आपको बताना है। रूपक अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, श्लेष अलंकार है या फिर अनुप्रास अलंकार है। सो फ्रेंड्स, ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं इनमें आपके का शब्द जो है उसकी का वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, बहुत बार हो रही है, इसलिए आपका इसमें करेक्ट आंसर बन जाएगा अनुप्रास अलंकार, ओके। क्वेश्चन है, इनमें से एक वाक्य में अपादान कारक नहीं है, तो उसका आपको बताना है किसमें नहीं है। अपादान कारक होता है से अलग होना, मतलब पर्टिकुलर चीज़ दूसरी चीज़ से अलग हो जाए। लाइक पहला है उसके हाथ से कलम गिरा, तो इसमें है आपका अपादान, ओके। नेक्स्ट है, पतझड़ में पीपल से पत्ते झड़ने लगे, ये भी आपका सही है। थर्ड है, वह कलम से लिखता है, ये आपका अपादान नहीं है। फोर्थ वाला है आपका, नूतन को गंदगी से बहुत घृणा है, तो ये आपका सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला, इसमें कुछ भी अलग नहीं हो रहा है, उसके पास पेन है और वो उससे लिखता है। आपका 48 है, सत्याग्रह का समास विग्रह कीजिए, ओके। तो सत्याग्रह का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य के लिए आग्रह, यानी थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, हमें अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग कर वाक्य पूर्ण कीजिए। सो पहला है आपका, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये साइन लगा है, ये नहीं है। नेक्स्ट है, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, क्वेश्चन मार्क लगा है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इसमें कोई साइन ही नहीं है, इसलिए ये गलत है। फोर्थ वाला हमारा एकदम सही हो जाएगा, पूर्ण विराम, ओके। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, वृक्ष का पर्यायवाची आपको बताना है। विटप, प्रसून, तड़का, आकाश, इनमें से कौन सा आपका करेक्ट है।
फ्रेंड्स, पर्यायवाची पे पूरा कंप्लीट वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, तो आपको अगर पर्यायवाची का रिवीजन करना है तो आप उसे देखिएगा। आते हैं अपने आंसर की ओर। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है विटप, राइट। नेक्स्ट है आपका 51 नंबर। क्वेश्चन है कि हरिगीतिका छंद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, यह मात्रिक समछंद है, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 मात्राओं पर यति होता है, अंत में गुरु लघु होते हैं। तो ये आपका फोर्थ वाला गलत है, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है, ये आपका फोर्थ वाला एकदम सही आंसर होगा। बढ़ते अगले सवाल पर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है वो आपको अलग करना है, छांटना है। नागर, पटु, देवप्रिय या दक्ष। फ्रेंड्स, इनमें से आपको बताना है चतुर शब्द का समान शब्द। नहीं है, वो है देवप्रिय। थर्ड वाला आपका करेक्ट आंसर है, बाकी सारे ही हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। अब भी आपको एक शब्द दिया है, इसका आपको संधि विच्छेद करना है। इसका आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा फर्स्ट वाला, ओके। अप, धन, धी, ये आपका सही संधि विच्छेद होगा। बढ़ते अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अशुद्ध, तत्सम, तद्भव युग्म है। आपके ऑप्शंस हैं, तुंद, तोंद, पिटारा, परपट, पिपासा, प्यास, पितृश्वसा, बुआ। इसमें आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो एकदम गलत हो जाएगा। पिटारा परपट नहीं, परपट का अर्थ होता है पापड़, ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ये जो शब्द हैं इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों यूज हुए हैं, राइट। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि उमा शंकर जोशी को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपके ऑप्शंस हैं, विश्व शांति, निशीथ, प्राचीना या फिर अवज्ञा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निशीथ शब्द के लिए उन्हें, जो हमारे ये राइटर हैं, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, ओके। बढ़ते अगले सवाल पर। क्वेश्चन है कि निम्न में से एक वचन आपको बताना है, धागे, गायें, समस्या या फिर बकरियां। इनमें से कौन सा शब्द आपका एक वचन है। जो थर्ड आए आपका वो एकदम सही है, ओके। बढ़ते अगले सवाल पर। क्वेश्चन है कि किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। आपके ऑप्शंस हैं, तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, ये आपका सही है। मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, सही है। जिसने भी खाया है सराहा है, ये भी ठीक है। मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, ये आपका गलत है, होगा मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, राइट। अगला है, क्वेश्चन नंबर 59 है, अवधि बोली का क्षेत्र नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, सीतापुर, रायबरेली, लखनऊ या फिर भरतपुर। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतपुर, यह आपका अवधि बोली का क्षेत्र नहीं है। अगला सवाल है, क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। आपके ऑप्शंस हैं, सोनार तारी, गोरा, चित्रांगदा या फिर गीतांजलि। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गीतांजलि के लिए उन्हें मिला था नोबेल प्राइज़। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द आपको बताना है। निश्चल, निष्कपट, दुशासन या फिर दिगंबर। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, ओके। व्यंजन संधि अकेले आपके दिगंबर फोर्थ ऑप्शन में है, बाकी हमारे विसर्ग संधि के उदाहरण हैं, ओके। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि पति के छोटे भाई की पत्नी के लिए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द आपको बताना है। उसका सार्थक शब्द होता है, ओके, देवरानी। विग्रह याद कीजिए। महापुरुष का समास विग्रह होगा आपका महान है जो पुरुष। सेकंड वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द नहीं है। वनस्पति, वाणी, बाह्य या फिर बाण। तो आपका थर्ड वाला एकदम सही हो जाएगा, ये शुद्ध शब्द नहीं है। बढ़ते अगले सवाल की ओर।
क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुहावरे से संबंधित शब्द युग्म अशुद्ध है। मतलब आपको मुहावरा दिया है और उसका अर्थ दिया है, आपको बताना है कौन सा पैर जो है वो गलत है। सो आपके ऑप्शंस हैं रास्ते पर लाना, सुधार देना, शैतान की आँख अच्छा रास्ता, हथियार डाल देना, हार मान लेना, शान में बट्टा लगना, महत्व कम होना। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, शैतान की आँख अच्छा रास्ता नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो फ्रेंड्स इस ऑप्शन में अगर देखें तो शैतान की आँख का जो सही अर्थ होता है वो होता है बहुत लंबी वस्तु। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वो प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं कल सुनना मुझे, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला। सो आपका करेक्ट आंसर है इसमें कल सुनना मुझे, ये आपकी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं, इसके राइटर हैं धूमिल। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन है कि किस विकल्प के शब्द दो से अधिक उपसर्गों से निर्मित हैं। सो आपको बताना है वो वाला ऑप्शन, अति आवश्यक, सहकारिता, दुर्व्यवहार, अव्यवस्था, निर्बलता, सुप्रसिद्ध, या फिर अप्रत्याशित, अनिष्ट। सो सेकंड वाला है जो आपका दुर्व्यवहार और अव्यवस्था, ये एकदम सही है। बाकी दिए गए शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द चुनिए। गिरधर आपका शब्द दिया है, आपको बताना है ये किसका पर्यायवाची है। सो ये आपका गोविंद का पर्यायवाची है। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 है, अनाम दास का पोथा के रचनाकार कौन है। सो आपके ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागार्जुन, या फिर शमशेर बहादुर सिंह। सो इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है। सो द्विगु समास का उदाहरण है आपका नवरत्न। ओके, द्विगु समास के उदाहरण को पहचानना होता है कि उसमें कुछ ना कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, 9, 8, 1, 2 इस प्रकार से। ठीक है, क्वेश्चन है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। सो लघुत्तम इकाई आपकी होती है शब्द। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस युग्म में विलोम का सही प्रयोग नहीं है। गरल और विष। ओके, ये युग्म सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक का संधि विच्छेद कीजिए। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सो प्रत्येक का संधि विच्छेद आपको बताना है। प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है प्रति प्लस एक। ओके, फोर्थ ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इसमें कौन सा शब्द आपका प्राविशेषण है। सो फ्रेंड्स पहले तो प्राविशेषण जान लेते हैं। जो विशेषण शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स ये आपका प्राविशेषण से क्वेश्चन यूपीपीएससी और एआरओ में पूछा गया था। ठीक है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, प्राविशेषण आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका इससे बनता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आपका आंसर है अत्यंत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक विभक्ति को पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेली। सो आपको विभक्ति सही पहचाननी है। ओके, सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, ने। ओके, सेकंड ऑप्शन एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। राष्ट्रीय, 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 या फिर राष्ट्रीय। सो आपका थर्ड वाला है वो एकदम सही लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। झूठ बोलना पाप है, बेटों में युद्ध हो गया, लड़के उत्पात मचा रहे थे, या फिर साधु ने उसको श्राप दिया। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ओके, बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन है कि जो अपेक्षाकृत कम बोलता हो, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। सो आपके ऑप्शंस हैं वाचाल, मूक, मितव्ययी, या फिर मितभाषी। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मितभाषी। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ओके, फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के विलोम हैं। ओके, मूक का होता है वाचाल।
इस क्वेश्चन में जो थर्ड ऑप्शन है आपका मितव्ययी, इसका अर्थ होता है फिजूल खर्च करने वाला, और इसका विलोम आपका बन जाएगा अपव्ययी यानी कंजूस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79 नंबर है, आपको पर्यायवाची बताना है या किंचन शब्द का, तो वो हो जाएगा गरीब। सेकंड ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? धागा, दर्शन या फिर लड़का। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दर्शन। नेक्स्ट है भविष्यत काल के भेदों का उचित विकल्प है। आपके ऑप्शंस हैं सेकंड सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल एकदम सही है। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी कुंवर नारायण जी की लिखी गई रचना है? आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं पारो, मेरे साक्षात्कार, बात की बात या फिर इमरतिया। आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, मेरे साक्षात्कार कुंवर नारायण जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश में तम का साम्राज्य था। इस वाक्य में तम के स्थान पर विलोम शब्द का प्रयोग करना है और फिर वाक्य का निर्माण करना है। सो आपका ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला। ओके, तम का ऑपोजिट होता है प्रकाश, तो आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सो आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। ओके, सो फ्रेंड्स आपका जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार। ओके, जहाँ पर शब्द एक बार आता है बट उसका अर्थ अलग अलग निकलता है, तो वहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पे सुवर्ण तो एक बार आया है मगर उसका अर्थ सभी के लिए अलग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस क्षेत्र को चुनिए जहाँ भोजपुरी नहीं बोली जाती है। आंसर है आपका कानपुर। ओके, निम्नलिखित में से अवतरण चिन्ह कौन सा है? सो अवतरण चिन्ह जो है आपका वो है फर्स्ट वाला। ओके, ये आपका अवतरण चिन्ह है। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11 आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, नमस्कार का संधि विच्छेद कीजिए। नमः प्लस कार। ओके, सेकंड एकदम सही है। नमस्कार में आपका जो संधि है वो है विसर्ग संधि। ओके, क्वेश्चन है कि आपको अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कौन सा शब्द इसमें जो है गलत लिखा है। सो वो आपका लिखा है सेकंड वाला। ओके, स्मृति गलत लिखा है। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपका करेक्ट आंसर है नज़र। थर्ड वन करेक्ट। इन प्रकार के प्रश्नों का आप तुरंत एक वाक्य बना लिया करिए तो आपको अच्छे से तुरंत पता चल जाएगा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। 90 नंबर है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः कितनी मात्राएं होती हैं? ओके, का करेक्ट आंसर हो जाएगा 11, 13। ओके, नेक्स्ट आपको पूछा गया है लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सो इसका आपका करेक्ट अर्थ है काम ना जानने पर तरह तरह के बहाने बनाना। नंबर 92 है, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रमुख होता है? सो इसका आपका करेक्ट आंसर है ओज। ओज आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकेडमी द्वारा पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन किसकी है? ओके, सो ये आपकी हो जाएगी त्रिलोचन जी की। सेकंड ऑप्शन आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। ऐसा कौन सा तद्भव है जो आपका इनमें से है, आपको बताना है। सो आपका करेक्ट आंसर है मक्खन जो है वो आपका तद्भव है, बाकी सारे ही तत्सम है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? सो आपका करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सो इस वाक्य में आपकी क्रिया बन जाएगी फोर्थ वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर आपका 98 है, वार्तक के तद्भव रूप का चयन कीजिए। आपको वार्तक का जो तद्भव रूप है वो बताना है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा थर्ड वाला, एकदम सही हो जाएगा, बैंगन। ओके, अगला है, क्वेश्चन है कि संज्ञा के आधार पर समूह से भिन्न शब्द का चयन करना है आपको। सो इस क्वेश्चन 99 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, स्त्रीत्व जो है वो समूह से भिन्न है। नेक्स्ट और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है, उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ। आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर है 3 नंबर। ओके, प्रत्युक्त आपका एकदम सही है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा हिंदी महारिवीजन का 100 प्रश्नों का समूह। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।